फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है जब हम कोई भी दूसरी कंट्री से कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो उस केस में जो हम अपने पास एंटर करेंगे, परचेज इनवॉइस एंटर करेंगे एंड उसमें जो हमारा सप्लायर होगा उसको हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो सप्लायर है वो आउट ऑफ कंट्री है और वो हमें कोई भी जीएसटी इनवॉइस नहीं देता है, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीएसटी पे नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। जीएसटी हमें पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज। जैसे हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में किया था, वैसे ही हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी इनवॉइस एंटर करना है और रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी पे करना है एंड देन हम उस पर आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इनवॉइस एंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वाउचर्स पे आ जाते हैं, F9 परचेज वाउचर पे। एंड परचेज में जब आपको जो इनवॉइस बनाना है वो आपको विदाउट स्टॉक बनाना है, आपका सर्विस इनवॉइस है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना होता है Ctrl+H से चेंज मोड एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर डालते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में अपनी एक पार्टी क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने दानिश के नाम से एक पार्टी बनाई हुई है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसको मैंने सिंगापुर से लिया हुआ है, आउट ऑफ कंट्री मैंने इसका किया हुआ है और इसको एक्सेप्ट किया है। एंड उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर में हम लोग सर्विसेज बना लेंगे, जो भी सर्विसेज हम लेते हैं वहाँ से, तो वो सर्विस हम बना लेंगे। यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करके सर्विस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बना ली क्लाउड सर्विसेज, मैंने क्लाउड बेस्ड कुछ सर्विसेज ली हैं पार्टी से, तो मैंने यहाँ पर जो सर्विस ली है उनको मैंने लिया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पर मैं सर्विसेज ले रही हूँ तो मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एंड जीएसटी यहाँ पर हम एप्लीकेबल करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को येस रखेंगे। यहाँ पे हम अपना सर्विस अकाउंटिंग कोड डालेंगे सर्विस का एंड उसके बाद यहाँ पे हमें टैक्स तो एप्लीकेबल कर रही है क्योंकि टैक्सेबल सर्विसेज हैं, तो मैंने यहाँ पे 18% टैक्स फिक्स कर दिया। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेकर इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पे 20,000 रुपीज़ डाल रही हूँ सर्विसेज सपोज। एंड उसके बाद यहाँ पर जब मैं टैक्स लगाती हूँ तो आप देखेंगे जब मैं यहाँ टैक्स लगा रही हूँ तो मेरा कोई भी आईजीएसटी टैक्स जो है यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये इनवॉइस में कैलकुलेट होना भी नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे Ctrl+O रिलेटेड रिपोर्ट्स पे जाकर जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखते हैं और यहाँ डिटेल के लिए Alt+F1 करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3600 रुपीज़ 18% टैक्स आपका कैलकुलेट हो रहा है। अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, नीचे आपको नोट दिखाई दे रहा है कि ये जो अमाउंट है ये आपको रिवर्स चार्ज के अंडर पे करना है। ओके, अब हम यहीं से एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं एंड Alt+G से GSTR2 रिपोर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पर देखेंगे हमारी जो एंट्री है वो हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 20,000 रुपीज़ की शो तो कर रही है, बट ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को भी पे भी करना है एंड देन हमें उस पर आईटीसी क्लेम करना है। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी हमें शो कर रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की 3600 रुपीज़ कि आपको ये 3600 रुपीज़ के लिए अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना होगा, तभी आप उसको आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है कि आप आईटीसी सेम मंथ में क्लेम करना चाहते हो या फिर नेक्स्ट मंथ्स में करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें एंट्रीज पास करते हो। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे एंटर किया एंड टैक्स लाइबिलिटी तो मैं अप्रैल मंथ में मैंने ट्रांजैक्शन किए, मैं अप्रैल मंथ में ही अपनी इंक्रीज करूँगी। यहाँ पर अपनी आईटीसी इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, साइड में मेरे पास आता है Alt+J से स्टैट एडजस्टमेंट। साइड में आप देख सकते हैं Alt+J से स्टैट एडजस्टमेंट आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हम एंटर करते हैं एंड अब हम यहाँ पर एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये मैंने एक लेजर क्रिएट किया और इसको मैं लूँगी अंडर करंट एसेट एंड इसको एक्सेप्ट कर लूँगी। करंट एसेट कंसीडर करूँगी मैं इसको, क्योंकि मेरे को आगे इसको क्लेम भी करना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट दे दिया 3600 रुपीज़ एंड क्रेडिट हम कर देंगे आईजीएसटी
18% ऑन 20,000 रुपीज़। तो ये 3600 रुपीज़ की जो लाइबिलिटी थी वो हम इंक्रीज कर चुके हैं। अप्रैल मंथ में ही मैंने इंक्रीज किया एंड आप देख सकते हैं बैलेंस लाइबिलिटी मेरी नील हो चुकी है एंड यहाँ पर मेरे को शो कर रही है। ओके, एंड अब अगर मैं यही ट्रांजेक्शन को देखती हूँ यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट में, डिटेल के लिए ऑल टैप 1 करती हूँ, तो आप देख सकते हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस 3600 रुपीज़ तो मेरे को यहाँ शो कर ही रहा है एंड मैंने ऑलरेडी जीएसटी की काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन की हुई है, तो यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है आईजीएसटी। आप एंटर करेंगे 20,000 रुपीज़ के ऊपर जो 3600 रुपीज़ की मैंने अभी लाइबिलिटी बुक करी है, ये देखिए ये मेरी एंट्री यहाँ पर 3600 की भी शो कर रही है जो कि एज अ लाइबिलिटी शो कर रही है। ओके, तो ये लाइबिलिटी मैंने सेम मंथ में बुक कर ली। अब हमें अप्रैल मंथ की जो पेमेंट है टैक्स की वो मेरे को कब करनी होगी, वो मेरे को मई मंथ में करनी होगी 20 से पहले, 20 मई से पहले या 20 मई तक। और जब मैं अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करूंगी तभी उसके साथ मैं ये रिवर्स चार्ज के अंडर पे करूंगी एंड देन मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ अगर मैं नेक्स्ट मंथ में करूंगी। अगर मेरे को सेम मंथ में ही करना है तो फिर उस केस में मेरे को पेमेंट करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको आईटीसी में रिवर्स कर सकती हूँ। बट अभी जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं यही दे रही हूँ कि हम नेक्स्ट मंथ में क्लेम करेंगे। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट मंथ में मैं पेमेंट की एंट्री करती हूँ, गवर्नमेंट को पे करूँगी 3600 रुपीज़। अभी मैंने क्या किया, अपनी आईटीसी इंक्रीज नहीं की है, अभी तो मैंने जस्ट अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 3600 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे F5। यहाँ पर मैं जो पेमेंट कर रही हूँ, सपोज मैं कर रही हूँ 18 मई को, 18 मई को पेमेंट कर रही हूँ एंड जब भी हम पेमेंट करते हैं ना तो आपने यहाँ पे कंट्रोल F ऑटोफिल का यूज़ करना है। कंट्रोल F से ऑटोफिल स्टार्ट पेमेंट जीएसटी यहाँ पे आप लेते हैं। जब आप रिवर्स चार्ज के अंडर पे कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं रेसिपिएंट लाइबिलिटी। ओके, एंड पीरियड कौन से पीरियड की पे कर रहे हैं वो पीरियड हम यहाँ पे ले लेंगे एंड उसके बाद एंटर कर देंगे। अब उसके बाद मेरे को जो मैंने पे किया है आईजीएसटी पे किया, आईजीएसटी डेबिट 3600 रुपीज़ और क्रेडिट कौन से बैंक से किया, जिस बैंक से मैंने पेमेंट करी है वो बैंक में यहाँ पे पिक कर लूँगी एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को जब आप येस करेंगे तो आप अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। आपने मोड ऑफ पेमेंट, नेम ऑफ बैंक, कैसे आपने पेमेंट करा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। ये हमारी पेमेंट की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब पेमेंट की एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें अब अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको इंक्रीज करना है क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है तो अब हम उस पर आईटीसी भी क्लेम करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर में। आप चाहें तो आप यहाँ पे गो टू पे जाके GSTR2 ओपन करके यहाँ से भी ऑल्ट F2 पीरियड लेकर 1 मई टू 31 मई यहाँ से भी आप अपना जो एडजस्टमेंट है कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे नहीं आना चाहते, डायरेक्टली जर्नल वाउचर से करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर अपना डेट डाल सकते हैं जिस डेट पे आप आईटीसी अपना इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर ऑल जे से स्टैट एडजस्टमेंट लेंगे, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड यहाँ पे ले लेंगे इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब आप एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। डेबिट में क्या करेंगे, आईजीएसटी 18% ऑन 20,000 3600 रुपीज़ हो गया और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे और ये हमारा जो आईटीसी है वो इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम अपनी बैलेंस शीट पे आएंगे, डिटेल के लिए ऑल्ट F1 करेंगे तो अभी तो मैं जो पीरियड मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 20 मई को किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है
यहाँ पे हम 1 अप्रैल से 30 मई का पीरियड डालेंगे। ये एंट्री में मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स ले लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जगह यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस लेना चाहिए था, तभी हमारा जो बैलेंस है वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैंने ठीक कर दिया इसको, और उसके बाद यहाँ से प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एंड अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस ब्लैंक हो चुका है, एंड यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में भी आईजीएसटी का जो था वो जो अमाउंट है मेरा यहाँ पर मैं इसको डेबिट साइड में ला चुकी हूँ, पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो अब मैंने जो अपना आईटीसी है वो भी क्लेम कर लिया। अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे अपनी जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर 3B डिटेल के लिए ऑल्ट F1 करूँगी। यहाँ पे ऑल्ट F2 से मैंने पीरियड लिया 31 मई तक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे 3600 रुपीज़ हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस में शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज 3600, ये देखिए दोनों मेरा 3600 यहाँ पर लेस हो जाएगा। मतलब मैंने जो लाइबिलिटी पे करना था वो पे किया, उसके बाद मैंने इसका आईटीसी भी क्लेम कर लिया जो कि मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इधर। ओके, तो ये पूरा डिटेल मेरे को शो कर रहा है। तो आफ्टर एंट्री आप जब पेमेंट कर देंगे नेक्स्ट मंथ में आपको क्लेम करना है, तो आप पहले एक बार पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद अपना आईटीसी जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, एंड आपकी जीएसटीआर 2 में जो ट्रांजैक्शन है वो तो आपको यहाँ पर शो कर ही रही है, नीचे आपकी कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अब लाइबिलिटी नहीं बची। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अगर आप इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज को तो उस केस में रिवर्स चार्ज का क्या प्रोसेस होता है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप इसको ध्यान से कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।